आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक प्रश्न के रूप में हमारी प्रसारित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सरल बने, सत्य से जुड़े, अभी कुछ रोज पहले ही प्रसारित हुई थी। तो इसी पर ही कि कलयुगी स्थितियां हैं, सरल बनने में कठिनाइयां आती हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलने में दिक्कतें आती हैं। ऐसा ही कुछ स्थितियां पर प्रश्नकर्ता ने अपनी बात रखी और इस बात से हम सहमत भी हैं। लेकिन शास्त्र बार-बार कहते हैं, गुरु बार-बार समझाते हैं और यही स्थितियाँ आ पर हम मृत्यु की अंतिम स्थितियों पर ही नहीं, वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुँचते-पहुँचते भी इन सभी स्थितियों का आपको हमें अनुभव होने लगता है कि आ पर हम अपने जीवन में विभिन्न चालाकियाँ करते हुए, विभिन्न झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी अपने जीवन में करते हुए अंतोगत्वा तो कुछ हासिल हुआ नहीं। एक बार मुझे अभी ध्यान आ गया कि जब हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा होती थी, जो अब सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का एक चैनल है, उस पर मुझे लूटना, लुटना, देखिए ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, छीना-झपटी, ये सब लूटना ही तो है। अंतोगत्वा जब आप मृत्यु की अंतिम स्थितियों में, जब वृद्धावस्था में भी आप स्वयं महसूस करते हो कि हम तो स्वयं लुट गए। लुटने का अभिप्राय आपका हमारा मिला हुआ जीवन का अवसर, जो परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला था, उसको आपने संसार को इकट्ठा करने, देखिए संसार को इकट्ठा करने में आप ना भी कोई लूट-खसोट करते, तब भी ये सभी स्थितियाँ बंधनदायक हैं। आजकल तो मीडिया में ऐसी चर्चाएँ अक्सर होती रहती है कि अमुक व्यक्ति इतने हज़ार करोड़ छोड़ गए। खाने की सीमा है, भोगने की सीमा है, जोड़ने की नहीं। आज आप और हम, देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, लाभ से जुड़ो, पुरुषार्थ करो, आपकी हमारी परिवार, आपकी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अवस्थाएँ तो सबकी बनी हुई हैं, उनका पालन करें, पुरुषार्थ करें। लेकिन ये जो अनाप-शनाप आप और हम हाय तौबा करते हैं, अपना जीवन अस्त-व्यस्त कर लेते हैं और अस्त-व्यस्त, जल्दबाज़ी, हाय तौबा, इन सभी स्थितियों में आप और हम नीतिगत कार्य करते हैं। नीतिगत कार्य का मतलब ही यही है कि हम धर्म के विरुद्ध आचरण कर जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ एक निंदक है। कानून का उल्लंघन, हम तो छोटी-छोटी बात का उदाहरण देते हैं ना, कि लाल बत्ती पे रुको, एक सहयोग है, एक कर्तव्य है। दूसरों की हरी बत्ती का आदर करो, दूसरे का अधिकार है। और ये स्थितियाँ कि हमारे जीवन की है। हम बार-बार कहते हैं, सहयोग की भावना रखो, सहानुभूति की स्थितियाँ रखो। ये सब देने की वृत्तियाँ हैं, जो छीनने से कम से कम बचा देती हैं, कि भीतर में एक सरलता बनी रहती है। सरल व्यक्ति ही सत्य से जुड़ा रहता है। सत्य क्या है? कि हम बार-बार कहते हैं ना, सत्वगुण का संग करो। देखिए, परमात्मा से जुड़ो।
गुरु से जुड़ो, शास्त्र के बताए मार्ग पर चलो। यही तो सरल बनने की स्थितियाँ हैं। आज आपने हमने अपने जीवन को अस्त-व्यस्त एक दिखावट की स्थितियों में उलझा दिया है। ये सजावट, दिखावट, ये देर सवेर गिरावट में को में स्थित कर देती है। पतन का कारण बनती है, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। इन स्थितियों का बोध वृद्धावस्था में होता है या फिर मृत्यु की अंतिम स्थितियों पे पश्चाताप होता है कि हम तो स्वयं लुट गए, अपना मिला हुआ अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया। इसलिए जहां तक संभव होते आ जाए, अपने जीवन में सरल बने, सत्य से जुड़े, यही एक समझदारी है। अब देखिए, समझदारी का अभिप्राय क्या है? कि आप ज्ञानमय स्थिति में हो। कभी हम बच्चों को कहते हैं ना, समझदार बनो, यूं ही बचकाना हरकतें मत करो। ये सब शब्द बोले गए आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा है। इनमें अर्थ छिपे हैं। हम बार-बार कहते हैं, शब्दों पर उलझो मत, उनके अर्थ ढूँढिए। और बिना सरल बने, बिना सत्य से जुड़े, सत्य का मतलब परमात्मा से जुड़ने से, सत्य का मतलब आत्मा की एक ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहने से, यही तो समझदारी है। मैं तो पहले से ही आपकी मेरी सबकी ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। हमारी भी जो 64 पीढ़ी है, ये कोई नया ज्ञान तो थोड़ी देती है। शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये आपकी अज्ञानता मिटाती है। और अज्ञानता किसने बनाई? आपने, हमने। किस लिए अज्ञानता हुई? क्योंकि रजोगुण का अधिक संग किया। यहाँ पर हम जितना अधिक रजोगुण का संग करते हैं, देखिए ना, आप ब्याह शादियों में जाते हो, एक भोग भोगने से लौटते समय अचेत स्थितियाँ। चेत का मतलब क्या है? क्षमता की स्थिति। अब एक रसगुल्ला आपको नुकसान देता है तो आपने 2 खाए, 3 खाए तो ये तो अज्ञानता है। स्थूल शरीर पर रोगग्रस्त स्थितियाँ कब बनती हैं? जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। सुख सुविधा के साधन का इस्तेमाल अधिक होने से कि हमारी क्रियाएँ कमज़ोर रहती हैं। व्यायाम होते नहीं, आजकल तो देखिए जिम का ज़माना है। मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। अक्सर देखिए परिवार में किसी को कुछ बोलो तो वो कहता है कि आप स्वयं ये काम करो। करना चाहिए, लेकिन वही स्थिति आप और हम अपने कर्तव्यों से बचते हैं, क्रियाओं से बचते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं। फिर वो जिम में जाके आप और हम उन स्थितियों का देखिए भावार्थ समझिए। ये बात ज्ञान में स्थितियाँ तभी समझ में आती है जब आप सरल बनते हो। सरल का अभिप्राय लेने की एक वृत्ति होती है। सत्संग श्रद्धापूर्वक करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। हम तो अक्सर बार-बार कहते हैं ना, वीडियो को आरंभ से अंत तक एकांत स्थिति में। देखिए दिन में तो भीड़-भड़क्का होता है, हमारी भी वीडियो देखिए बनने की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले की ही समय की है। लेकिन प्रसारण का समय तो सबका अलग-अलग। ब्रह्म मुहूर्त की हम वीडियो 3:30 4 बजे, 4:30 बजे प्रसारित करते हैं। शेष वीडियो तो फिर जैसे-जैसे समय दिन आगे बढ़ता है प्रसारित होती है। और जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है तो शाम के समय प्रसारित होती है। स्थितियों की पहचान करें, यानी कि समझदारी बढ़ाएँ, समझदारी में रहें, यानी कि सत्वगुण में रहें। सरलता को हो, समझदारी को हो, सत्यता, ये सब सात्विक स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है। ये रजोगुण मात्र समय की बर्बादी है।
आप संसार जितना भी इकट्ठा कर लो, भोगने की सीमा है। इकट्ठा किया हुआ संसार को फिर सँभालना पड़ता है। सँभालने में आपका हमारा समय नष्ट होता है, क्योंकि संकेत समझे, इशारे समझे, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, निश्चित रूप से कि व्यवहार में सरलता आएगी, आप सत्य से, परमात्मा से जुड़ने लगोगे। दिखावटी, राशि, बनावटी ये सब स्थितियों से आप हटने लगोगे। एक बार हमारा वीडियो आया था ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ही यही है कि आपका रजोगुण एक मर्यादा में रहे। उच्च विचार का मतलब सतोगुण से, ज्ञान से है। स्थितियों की पहचान करें, परमात्मा से जुड़ें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपकी हमारी जीवन की जो एक सात्विक स्थिति है वो मजबूत हो। इसी में ही समझदारी है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर एक गंभीर चर्चा के साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पत्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। की प्रतिक्रियाओं का नीचे पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।